हेलो स्टूडेंट्स, अब हम लोग आ गए केवल 5 नंबर के क्वेश्चन, जो केवल आपके एग्जाम में 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ये चारों का चारों क्वेश्चन ये 5 नंबर के पूछे जाएंगे। तो हम लोग अभी पढ़ने जा रहे हैं जो आपके एग्जाम में 4 क्वेश्चन जो 5 नंबर का पूछेगा, यानी 20 नंबर का क्वेश्चन जो 5 नंबरिया होगा उसको हम लोग देखने जा रहे हैं और वो कैसे बनेगा सभी चीज हम लोग एक एक करके देखेंगे। पहला एक क्वेश्चन आपका पूछेगा बोर्ड के एग्जाम में रचना। क्या पूछेगा जी? रचना पूछेगा। तो रचना से 5 नंबर का क्या क्या पूछेगा? पूछेगा कि एक 10 सेंटीमीटर का रेखाखंड खींचे, रेखाखंड खींचे खींचे तथा उसे 3:4 में विभाजित करे, विभाजित करे, विभाजित करे, विभाजित करे। एग्जाम में क्वेश्चन रहेगा कि एक 10 सेंटीमीटर का रेखाखंड खींचे और उसे 3:4 में विभाजित करे। ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा तो 5 नंबर का पूछेगा। कंस्ट्रक्शन हम लोग 4-5 कंस्ट्रक्शन पढ़ेंगे, उसमें से एक 100% आपके बोर्ड में आएगा। ध्यान देंगे कैसे बनेगा। तो क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन हम लोग का कि एक 10 सेंटीमीटर का रेखाखंड खींचे तथा उसे 3:4 में बांटे। इसके लिए आप लोग स्केल लीजिएगा, उसके बाद आप लोग कंपास लीजिएगा। बस आप लोग को स्केल लेना है और इस स्केल के सहायता से आप लोग को 10 सेंटीमीटर का रेखाखंड खींचना है। चलिए हम 10 सेंटीमीटर का रेखाखंड खींच दिया। यहां पर ए लिखा तो यहां पर बी लिखा। उसके बाद आपको इस पर न्यून कोण बनाना है। बिंदु ए पर भी न्यून कोण बनाना है, बिंदु बी पर भी न्यून कोण बनाना है। न्यून कोण का मान जो 0 डिग्री से ज्यादा हो, 90 डिग्री से कम हो, यानी कि हम लोग 60 डिग्री का कोण आसानी से बना सकते हैं। एक बार काटेंगे, फिर यहां से लेकर एक बार और काटेंगे। ये हमारा कोण 60 डिग्री का हो गया। ठीक है, फिर ये बी पर रखेंगे, फिर हम लोग बी पर इसको रखेंगे और बी पर रखने के बाद फिर हम लोग बी पर रखने के बाद यहां भी इसके नीचे 60 डिग्री का कोण बनाएंगे। हम लोग नीचे इसके 60 डिग्री का कोण बनाएंगे। चलिए 60 डिग्री का कोण यहां भी बना दिया। बनाने के बाद स्केल लेंगे और इस स्केल से हम लोग ए बिंदु पर रखेंगे और रखने के बाद हम लोग क्या करेंगे, यहां से इस स्केल को लेकर और ये 60 डिग्री वाले जो कोण हम लोग बनाए थे मिला देंगे। ठीक है, इसको जितना मन करे बड़ा बना सकते हैं। फिर आप लोग फिर यहाँ बी पर रखिएगा, जैसे हम बता रहे हैं वैसे बनाना है। फिर इसको लीजिएगा और 60 डिग्री के कोण जो बनाए है उसको मिला दीजिएगा। चलिए हम लोग मिला दिए, इसमें किसी को कोई डाउट? अब इसमें कह रहा है कि 3:4। फिर आपको यहाँ पे प्रकार लेना है और इस प्रकार को मन करे तो आप छोटा बड़ा कर सकते हो या जितना मन करे, चलो छोटा ही ले लेते हैं। कह रहा है कि 3:4 में बांटे तो पहले रेखा को इसको ले लेते हैं x और इसको ले लेते हैं y। दोनों पर 60-60 का कोण बनाएंगे। अब इसको 3 भागों में बांटेंगे, इसको 4 भागों में बांटेंगे। तो 3 भागों में 1, फिर इसको आगे बढ़ाए यहां पर रखे तो 2, फिर आगे बढ़ाए तो यहां पर काट दिए तो 3। 3 भागों में कट गया, यानी पहला अनुपात 3 है तो इसको 3 भागों में काट देंगे। दूसरे को इसी चाप से, इस चाप को कम बेस नहीं करना है, इसी चाप से अब इसमें आपको कितने जगह काटना है, तो आपको इससे 4 जगह काटना है, यानी 1 जगह काट दिए। फिर इसको आगे बढ़ाएंगे, यहाँ पर फिर दूसरी जगह काटे, फिर आगे बढ़ाएंगे, यहाँ पर देखिए तीसरा कटा, फिर आगे बढ़ाएंगे, यहाँ पे चौथा कट गया, काट देंगे। इसका नाम लिख देंगे A1, A2, A3। इसका नाम लिख देंगे B1, B2, B3, B4 रख देंगे ना। अब क्या करेंगे, स्केल को रखेंगे और स्केल को ले जाएंगे इसके तीसरे भाग को और इसके ले जाएंगे चौथे भाग को और हम लोग आसानी से इस रेखा को मिला देंगे और यहां पर बिंदु C लिख देंगे। हमारा अभिष्ट रेखाखंड 3 कितना में बट गया जी? 4 में बट गया, यानी AC अनुपात BC अब बराबर हो गया 3:4। अब बताइए कि आपके एग्जाम में कंस्ट्रक्शन पूछे तो बनेगा कि नहीं? अरे बनेगा ना।
ये बनेगा ना, कंस्ट्रक्शन बनेगा ना। इसी पर अगर क्वेश्चन दे दे कि एक 7.6 सेंटीमीटर का रेखाखंड खींचे और इसे 5:8 में बांटे, तो बना लीजिएगा ना। 7.6 का रेखाखंड, इस पर 60 डिग्री का कोण, नीचे भी 60 डिग्री, इसको 5 भागों में बांटिएगा, इसको 8 भागों में बांटिएगा और इसके 5वें और इसके 8वें भाग को मिला दीजिएगा, बन जाएगा, बन जाएगा ना सबसे। नेक्स्ट देखते हैं दूसरा। एक त्रिभुज की रचना करें, रचना करें जिसकी भुजा, जिसकी भुजा, जिसकी भुजा 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर है। इसके समरूप, इसके इसके संगत भुजा के, संगत भुजा के 3/4 गुनी एक अन्य त्रिभुज की रचना करे, एक अन्य त्रिभुज की रचना करे। बाबू तनी ध्यान देना, रचना करे, खूब ध्यान से देखना। सबसे पहले आप लोग को त्रिभुज बनाना है, तो त्रिभुज के लिए 3 भुजा दिया हुआ है, तो 3 भुजा से आप लोग सबसे पहले 3 भुजा से त्रिभुज कैसे बनाइएगा, तो कह रहा है कि 4, 5 और 6, तो 5 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींच दिए, ठीक है। यहां पर लिखे ए, यहां पर लिख दिए बी, ठीक है ना। अब बच गया, जब 5 का खींच दिए तो बच गया 4 और कितना जी 6। तो हम लोग क्या करेंगे, स्केल लेंगे, इस स्केल पर हम लोग प्रकार रखेंगे और इस प्रकार से हम लोग मापेंगे 4 सेंटीमीटर जो बच गया। तो हम लोग इस पर 4 सेंटीमीटर माप लिए। मापने के बाद इसको ए पर लेकर जाएंगे और लेकर जाने के बाद इसी से हम लोग आगे चाप खींचेंगे। यानी कि देखिए एक जगह इधर काट दिया, यानी कि 5 हो गया, ये 4 हो गया, बच गया कितना जी 6। फिर इसके स्केल पर लाके रखेंगे और रखने के बाद अब इसको 6 मापेंगे, 6 माप लिए। 6 मापने के बाद इसको बी पर रखेंगे, बी पर रखने के बाद अब हम लोग इसको क्या करेंगे, फिर इस चाप को काटेंगे, जहां कटेगा यहां पर काट देंगे। जहां ये कट गया, जहां पर एक कट गया उस बिंदु से स्केल से आप ए को मिला दीजिए और उसी बिंदु से बी को मिला दीजिए, अर्थात आपका त्रिभुज बन गया। यहां पर लिख दीजिए सी, यहां सी लिख दिए। सबसे पहले त्रिभुज बना सकते हैं। अब त्रिभुज जब बन गया तो 3/4 आपको 4 गुनी करना है, तो अब करना क्या है कि ए से एक और रेखा आप लोग को नीचे खींच देना, जितना मन करे बड़ा खींच देना है, यहाँ जितना डिग्री का मन करे कोण बना लेना है। यहां पर लिख देना x। अब 3/4 है तो 3 बड़ा है कि 4 बड़ा है, तो कहिएगा कि सर 4 बड़ा है, तो बड़ा 4 है तो इसको 4 भागों में आपको काट देना है। चाप अपने मन से छोटा बड़ा ले सकते हैं, तो 1 भाग, फिर इसको आगे बढ़ा देंगे यहां से 2 भाग, फिर आगे बढ़ाए तो यहां पर 3 भाग, फिर यहां पर आगे बढ़ाए तो 4 भाग, ये काट देंगे। अब देखना है कि नीचे इसको A1, A2, A3, A4 ले लेंगे। अब यहां पर देखना है कि 3/4 में 4 बड़ा था तो 4 भागों में काट दिया। अब नीचे देखना है कि 4 है कि क्या है, तो नीचे 4 है, जो नीचे होगा उसी भाग से इसको बी को मिलाना है। अगर 4/3 होता तो हम लोग तीसरे भाग को बी से मिलाते, ठीक है। तो 3/4 है तो चौथे भाग से हम लोग क्या करेंगे कि बी को मिला देंगे, स्केल से सीधा मिला देंगे। अब मिलाने के बाद प्रकार लेंगे और इस प्रकार से यहाँ पे कोण मापेंगे। इसका 2 तरीका है, एक तो विधि हम लोग सीख लेते हैं, एक हिट एंड ट्रायल बता देंगे। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर एक क्या करेंगे, यहाँ पे एक चाप हम लोग खींचेंगे इस तरह, यहाँ पर हम लोग एक चाप खींचेंगे, ठीक है। ठीक उसी प्रकार इसको चाप उठा कर ले जाएंगे A3 पर, क्योंकि ऊपर 3 है, 3 जो ऊपर होगा वहां ले जाएंगे। फिर यहां भी एक चाप इस तरह खींच लेंगे, कोई दिक्कत। इस चाप को क्या करेंगे, यहां पर रखकर इसको मापेंगे कितना का है, जितना का होगा उसी चाप से यहां पर हम लोग को माप के काट देना है, ठीक है। ये कट गया, ये जहां कटा है उसको A3 से हम लोग इस चाप को मिलाएंगे, एक रेखा को मिला देंगे, मिला दिए ना। फिर वही काम आपको करना है बी पर, फिर बी पर रखना है, फिर आपको ऐसा ही करना है, फिर आप यहां पर बी पर रख के इसको इस तरह मिलाइएगा, ठीक है। थोड़ा सा और छोटा कर देते हैं इसको,
दोनों एक ही पर हो जाता था, ठीक है, खींच देंगे। इसी से फिर यहां पर खींचेंगे जहां पर कटा है, खींच देंगे। अब इस चाप से यहां इस कोण को मापेंगे, बी वाले कोण को माप लिए, जितना कोण आया उतना ही का कोण यहां बना लेना है। ये जहां कटा है उसको ए बिंदु से यहां से इसको मिला देना है। ओह, इसको मिला देना है यहां पर, यहां पर लिख देना है बी डैश, यहां लिख देना है सी डैश। आपका कंस्ट्रक्शन रेडी हो गया। आपको कुछ नहीं करना, जो कोण यहां बना रहे हैं उतना ही कोण यहां बनाना है, जो कोण बी पर बना रहे हैं वही कोण बी डैश पर बना देना। इससे आपका ए बी डैश और सी डैश अभिष्ट त्रिभुज, अभिष्ट त्रिभुज ए बी डैश और सी डैश है। बस लिख के लिख देना है, बन जाएगा। अगर यही क्वेश्चन अगर देता 4/3 तो हम लोग आगे तीसरा को मिलाते और चौथा पर कोण को बाहर बनाते, बन जाएगा। जल्दी बोले, बनेगा ना? ऐसा क्वेश्चन आएगा तो, एक कंस्ट्रक्शन आएगा तो बन जाएगा ना। नेक्स्ट देखते हैं तीसरा नंबर कंस्ट्रक्शन कि एक 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त खींचे तथा केंद्र से 10 सेंटीमीटर की दूरी से स्पर्श रेखा खींचे, स्पर्श रेखा खींचे। ध्यान देंगे, सबसे पहले 6 सेंटीमीटर आप लोग स्केल पर माप लीजिएगा। चलिए, हमने 6 सेंटीमीटर स्केल पर माप लिया। अभी 6 सेंटीमीटर से आपको इस वृत्त पर, चलिए इधर ले लेते हैं, आपको अपने पेज पर, कॉपी पर जब भी कंस्ट्रक्शन बनाइएगा तो एक पन्ना में बनाइएगा। एक वृत्त खींच दिए 6 सेंटीमीटर का। अब कह रहा है कि इसके केंद्र से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर एक बिंदु से, तो 10 सेंटीमीटर की दूरी पर एक बिंदु, यहां पर केंद्र ओ हो गया, यहां पर पी ले लिया। अब यहां से कह रहा है इस वृत्त पर स्पर्श रेखा खींचना है। बाबू, जब भी किसी बिंदु से वृत्त पर स्पर्श रेखा खींचना होता है तो आपको आधा से अधिक चाप ले लेना है। आधा से अधिक दिख रहा है ना? अगर आधा से अधिक दिख रहा है, आधा से अधिक दिख रहा है तो आपको उसी चाप से इधर काट देना है। इसी चाप को आगे भी बढ़ा के ऊपर भी काट देना है। एक त्रिभुज को, वृत्त को कहां काट रहा है उससे कोई मतलब, फिर उसी चाप को ऊपर लेना है। आधा से अधिक चाप होना चाहिए। देखिए, मान लेते यहां कट गया, फिर उसी चाप को नीचे ले जाना है। देखिए, ये दोनों जहां कट रहा है, ये जहां दोनों कट रहा है, इस बिंदु को हम लोग सीधा मिला देंगे। जब मिलाएंगे तो जहां कटता उस बिंदु को M ले लेंगे, और इसी M को जब केंद्र लेंगे और P से जब इसको त्रिज्या ले लेंगे तो MP की दूरी और इसी का दूरी आप देख लीजिए MO का दूरी, दोनों आपस में बराबर होगा। अगर बराबर नहीं है तो आपका गलत है, और यहां से लेकर एक आपको वृत्त इस तरह खींच देना है। ठीक है, एक दूसरा वृत्त पहले वाले वृत्त को 2 बिंदु पर काट रहा है, एक काट रहा है A बिंदु पर, दूसरा काट रहा है B बिंदु पर। अब क्या करना है कि A बिंदु से P को मिला देना है और फिर A बिंदु से B को मिला देना है। आपका कंस्ट्रक्शन रेडी हो गया, आपका जो रचना था वो रेडी हो गया। जल्दी कमेंट करेंगे कि एग्जाम में आए 5 नंबर का तो बनेगा ना, 5 नंबर का क्वेश्चन आएगा तो बनेगा ना, ये बनेगा ना। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं एक और कंस्ट्रक्शन। हम लोग 2 कंस्ट्रक्शन और मात्र देखेंगे, 2 कंस्ट्रक्शन और मात्र देखेंगे, एग्जाम में आएगा, बना सकते हैं। 4 नंबर कंस्ट्रक्शन देखते हैं कि एक 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त खींचे, वृत्त खींचे तथा स्पर्श रेखा खींचे, स्पर्श रेखा खींचे, स्पर्श रेखा खींचे जो
60 डिग्री पर झुका हो, जो 60 डिग्री पर झुका हो या 60 डिग्री का कोण बनाता हो। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो सबसे पहले आप स्केल लीजिएगा। थोड़ा सा तबीयत खराब है मेरा बहुत तबीयत खराब है, फिर भी सोचा कि आप लोग को पढ़ा दूं। 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त लेंगे। सबसे पहले 4 सेंटीमीटर का त्रिज्या का आपको वृत्त ले लेना है। आप 4 सेंटीमीटर का वृत्त खींच लिए, ठीक है। अब कह रहा है कि ये वृत्त स्पर्श रेखा कितना डिग्री पर झुका हो, इसका डेमो देख लीजिए। ये वृत्त है ना, और इस वृत्त का केंद्र है। अगर इस पर स्पर्श रेखा खींचते हैं तो कह रहा है कि स्पर्श रेखा की इस पर कोण कितना डिग्री का, 60 डिग्री। तो इसके आमने सामने के कोणों का योग 180 होता है। अगर यहां 60 बनाना होगा तो यहां हमको 120 बनाना होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, यहां पर 120 डिग्री का कोण बना देंगे, तिरछा रेखा खींच देंगे। यहां पर चाप ले जाएंगे, इसको यहां रखेंगे, 120 का कोण बनाएंगे। एक 120 का कोण बनाएंगे, यहां से रखेंगे। एक बार काटे तो 60, फिर दूसरे बार काटे तो 120। अब क्या करेंगे, इसको हम स्केल से सीधा मिलाएंगे। और हम लोग जानते हैं कि यह त्रिज्या है, तो त्रिज्या पर स्पर्श रेखा 90 डिग्री का कोण बनाती है। तो हम लोग इस पर क्या करेंगे, 90 डिग्री का कोण बनाएंगे। 90 डिग्री का कोण बनाएंगे। यहां पर रखेंगे, ये 60 हुआ। फिर इसको काटेंगे तो 120 हुआ। इसको आगे बढ़ा देंगे और फिर 120 से लेकर इसको जब डिवाइड करेंगे, काटेंगे तो ये हो जाएगा 90 डिग्री। अब क्या करेंगे, इसको 90 डिग्री से जो बनाए हैं इसको मिला देंगे, ठीक है। वही काम सेम हम लोग करेंगे दूसरे बिंदु पर। फिर हम लोग 90 डिग्री का कोण बनाएंगे इस पर भी। ध्यान देंगे सभी लोग, चलिए ठीक है। फिर यहां पर लेंगे, यहां पर लेकर एक बार काटेंगे। फिर यहां चाप लेंगे, फिर दूसरी बार काटेंगे, इसको आगे बढ़ा लेंगे। यहां से 120 से लेकर इसको फिर डिवाइड करेंगे, 90 डिग्री का कोण बना लेंगे। ये 90 डिग्री का जो बना इसको फिर इससे मिलाएंगे। ये जहां एक दूसरे को, ये तो 120 डिग्री हुआ, यहां पर P लिख देंगे, यहां पर A, यहां पर B, यहां पर O। तो फिक्स है कि ये कितना डिग्री का कोण होगा, 60 डिग्री। अगर 60 डिग्री का कहता बनाने के लिए तो 120 बनाएंगे। अगर 30 डिग्री के कहता है तो हम लोग यहां पर 150 डिग्री का कोण बनाएंगे। ये भी आप लोग उससे बन जाएगा। जल्दी कमेंट करें, बनेगा ना? जल्दी कमेंट करें, बनेगा ना? बन जाएगा, चलिए अच्छी बात है। नेक्स्ट देखते हैं। एक चूड़ी की सहायता से, एक चूड़ी की सहायता से वृत्त बनाएं और केंद्र को पता कर, केंद्र को पता कर बाह्य बिंदु से, बाह्य बिंदु से स्पर्श रेखा खींचे, स्पर्श रेखा खींचे। तो सबसे पहले आपको एक वृत्त बनाना है चूड़ी की सहायता से। तो आप प्रकारे ले लीजिएगा, क्योंकि चूड़ी कहां मांगने जाइएगा। और इसी प्रकार के सहायता से आपने एक वृत्त बना लिया। मुझे केंद्र पता नहीं है। अब आप केंद्र कैसे पता करेंगे, तो इसमें आपको 2 जीवा ले लेना है, एक और एक 2 जीवा। और ये दोनों का लंब समद्विभाजक खींचना है, आधा से अधिक चाप लेकर।
आधा से अधिक चाप लेकर इधर काटिएगा, फिर आप चाप लेकर इधर भी काटिएगा। इस चाप को कम बेस नहीं करना है, फिर यहां रखना है, फिर यहां काटिएगा, ठीक है। फिर उसके बाद इसी को उठा कर लाइएगा, इसी चाप से इधर भी काटिएगा, देखते चलिएगा ध्यान से। ये जहां कटेगा इसको डॉट डॉट लाइन से आप लोग मिला दीजिएगा, ओ सॉरी, इसको डॉट डॉट से इसको मिला दीजिएगा। जो काम आपने यहां किया वही काम इसमें दूसरे जीवा पर भी आपको करना है। आधा से अधिक चाप ले लेना, दिख रहा है, और लेकर आपको ऐसे काट देना है, ठीक है। कहां कटता उससे नहीं कोई मतलब, फिर उसी चाप को ले जाना है दूसरी तरफ, ठीक है, काट दिए। फिर आपको इसको ले जाना है यहां पर, फिर यहां काट दिए, फिर इसी चाप से यहां भी काट देंगे। देखिए जहां कटता है फिर इसको डॉट डॉट से मिलाएंगे, यही ना है जी, ठीक है। अब देखिए दोनों जो रेखा है, खूब ध्यान देंगे, ये जो दोनों है यहां पर एक बिंदु पर क्रॉस कर रहे हैं, ये भी रेखा और ये भी रेखा। जहां वो एक दूसरे को क्रॉस करते हैं वही वृत्त का केंद्र है मेरा, वही वृत्त का क्या है, केंद्र है। अब यहां कह रहा है कि उस केंद्र से एक बाहर बिंदु, एक बाहर रेखा खींचना है, एक बाहर बिंदु है, तो यहां से एक बाहर रेखा आप लोग को खींचना है तो खींच सकते हैं, यहां ले लीजिए। अब कह रहा है इस बाह्य बिंदु P से आपको इस पर स्पर्श रेखा खींचना है, तो अभी आप लोग को सिखाए हैं कि आधा से अधिक चाप यहां से लेना है, P पर रखना है, आधा से अधिक चाप लेना है, ठीक है। अब जहां यहां पे एक बिंदु था यहां भी रखना है, यहां कट गया, फिर उसी चाप से इधर भी काटना है। चलिए जहां कटता है इसको हम लोग डॉट डॉट से भी मिला सकते हैं या सीधे रेखा से भी मिला सकते हैं। चलिए डॉट डॉट से हम लोग मिला दिए इसको, ठीक है। ये जहां काटता है उस बिंदु को हम लोग M बिंदु बोलते हैं। इस अब M को केंद्र लेना है और MP को आपको त्रिज्या ले लेना है। जब आपको इससे खींचिएगा, जब वृत्त इससे आप खींचिएगा, देखिए उसका केंद्र और ये दोनों आपस में दोनों एक ही जगह होगा, यहां पर ये दोनों मिल जाएगा, बराबर होगा। अब इसमें कह रहा है कि स्पर्श रेखा खींचना है, तो जहां पे कटता है उस दोनों बिंदु को, एक को कहते हैं A तो दूसरे को कहेंगे B। अब क्या करेंगे कि A से P को मिला देंगे, अब फिर B से P को मिला देंगे, ये भी आपका कंस्ट्रक्शन बन जाएगा, बनेगा ना। थोड़ा सा जटिल दिख रहा होगा लेकिन जटिल है नहीं, आप लोग देख के बना लीजिएगा, बन जाएगा। 5 नंबर 6 नंबर देखिए, ये जो आपके बोर्ड में पूछा हुआ क्वेश्चन है, एक साल, इसी साल पूछा था, इसके पिछले साल। एक वृत्त के अंत समबाहु त्रिभुज की रचना करें, समबाहु त्रिभुज की रचना करें, ये 5 नंबर का पूछेगा, रचना करें। तो सबसे आप इसको पहले क्या करना है कि आपको एक वृत्त खींच लेना केंद्र को लेकर, जितना मन करे ले लीजिए। एक हमने वृत्त खींच लिया। अब कह रहे हैं कि इसके अंदर आपको समबाहु त्रिभुज की रचना करना है। आपको कुछ नहीं करना, बहुत सिंपल से उपाय है, कुछ नहीं करना, ध्यान देना है, केवल ध्यान देना है, सबको समझ में आ जाएगा। अब क्या करना है, आपको इसी चाप को लेना है और एक बिंदु यहां पर आगे ले लेना है, मान लेते हैं इस बिंदु को A ले लेना है, ठीक है। और यहां से लेकर इसी चाप से कम बेस नहीं करना है, इसी चाप से आपको कम बेस नहीं करना है, इसी चाप से अब इस वृत्त को दो दो जगह काटते चलना, एक, फिर इस चाप को आगे बढ़ाना है, इसी चाप से फिर यहां काट दिए 2, इसी चाप से फिर यहां पर आगे, फिर यहां ले जाना है,
फिर यहां से आपको दो जगह काट देना है, एक, फिर यहां से लेकर दो काट देना है। एक छोड़कर दूसरा बिंदु को, एक छोड़कर यहां बी लिख दीजिए, यहां पर सी लिख दीजिए। अब स्केल लीजिए और उस स्केल से ए से आप बी को मिला दीजिए और फिर ए से सी को मिला दीजिए और फिर बी से सी को मिला दिए। आपका कंस्ट्रक्शन रेडी हो गया एक 5 नंबर का। ये पूछा था पिछले साल क्वेश्चन बोर्ड में कि एक वृत्त के अंदर एक समबाहु त्रिभुज की रचना करें। तो हमको आशा है कि आप लोग सब कोई बना लेंगे, जल्दी बोलेंगे, बन जाएगा ना। कंस्ट्रक्शन से अब कोई भी क्वेश्चन आएगा, रचना से कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप लोग बना सकते हैं। चलिए ग्राफ भी हम लोग देख लेते हैं। 5 नंबर का पूछता है, लिखेगा 2x प्लस 3y इक्वल टू 12। बहुत अच्छा ग्राफ का क्वेश्चन है। फिर यहां दे दे x प्लस 2y इक्वल टू 6। अब कहे कि इसको ग्राफीय विधि से हल करें तो कुछ नहीं करना है। सबसे पहले कम से कम आपको दो मान याद रखना है, एक में x और एक में y। यहां देखिए कि 2x, ये 3y प्लस में उधर गया तो माइनस हो गया। ये इसमें x बराबर 12 माइनस 3y, अब बटा 2 इधर भाग कर गया। अब उधर देखते हैं तो y का मान है, कंपाउंड में y है तो y का मान अपने मन से रखना है और ऐसा रखना है कि 3 में गुना करें और 12 में से घटाए तो वो घट जाए और 2 से कट जाए। तो अगर y का मान हम 0 ले लेते हैं तो x बराबर 12 माइनस 3 गुने 0 अब बटा 2, यानी 3 में 0 से गुना करेंगे 0, 12 में से 0 गया तो 12, अब 12 2 से कट गया तो x का मान आ गया 6। तो y वाले खंड में 0 तो x वाले में 6। इसी प्रकार आप लोग बताइए जल्दी y का मान क्या ले लें। अगर y का मान 4 ले लेते हैं तो 4 तिहाई 12, 12 में से 12 गया तो 0, 2 से कट जाएगा तो x बराबर 0 हो जाएगा। तो चलिए y बराबर ले लेते हैं, कितना ले ले, 4 ले ले। तो x बराबर 12 माइनस 3 गुने 4 अब बटा 2, यानी 4 ते 12 में से 12 गया तो 0, 12 में से 12 गया तो 0, यानी कि आपका y का मान आ गया 4, तो x का मान आप लोग का कितना हो गया जी, 0। जल्दी बोलेंगे, आया ना, जल्दी बोलेंगे, आया ना। अब उसके बाद यहां पर देखेंगे x बराबर ये 2y प्लस में उधर गया तो माइनस ले लेंगे, x बराबर 6 माइनस 2y रख लेंगे। अब ये नहीं कि यही ग्राफ पूछेगा, मान कुछ और दे देगा लेकिन ग्राफ बन जाएगा, आप लोगों से ध्यान दीजिएगा। अब y का मान रख लेते हैं 0, तो x बराबर 6 माइनस 2 गुने 0, यानी कि x बराबर 6 हो जाएगा। y का मान 0 तो x का मान 6। y का मान ले लेते हैं, मान लेते हैं कि 1, तो हो जाएगा x बराबर 6 माइनस 2 गुने 1, क्योंकि बटा में है नहीं तो x बराबर हो जाएगा 4। y का मान 1 तो x का मान 4 हमने लिख दिया। जल्दी लिखेंगे, लिख दिया ना। अब इसका ग्राफ आप लोग को खींचना था, आप लोग को ग्राफ का कॉपी मिलता है, उस ग्राफ के कॉपी में बीचों बीच इस तरह लाइनिंग दिया रहेगा, ठीक है। एक में लिखिएगा x और एक में लिखिएगा x डैश, यहां पर y और यहां पर लिख दीजिएगा y डैश। यहां मूल बिंदु 0, इधर प्लस होता 1 2 3 4 5 6, इधर माइनस में 1 माइनस 2 माइनस 3, माइनस में कोई मान तो है नहीं, ऊपर 1 2 3 4 5 6, नीचे माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3, इस तरह लिख दीजिएगा, ठीक है। अब लिखने के बाद देखते हैं कि पहला x का मान 6 है तो y का मान 0, तो x का मान 6 तो y का मान 0 यहीं पर होगा। x का मान कह रहा है 6 तो y का मान 0, तो हम लोग यहाँ x का मान अगर 6 रखते हैं तो y का मान 0, यानी ना ऊपर ना नीचे यही बिंदु होगा। अब कह रहा है x का मान 0 तो y का मान 4, तो x का मान 0 तो y का मान 4 यहां पर है। अब आपको क्या करना है कि दोनों बिंदु को आपको मिला देना है, ठीक है, मिला देना है। उसके बाद x के मान 6 तो y के मान 0, तो फिर x के मान y के मान 6 यहीं पर होगा। x के मान कह रहा है कि 4 तो y के मान कह रहा है 1, तो इसी 4 के सामने 1 पर जाएंगे। 1 मेरा प्लस है कि माइनस है, तो 1 मेरा यहाँ पर क्या है जी, x का मान हम लोग कितना निकालें, हाँ x का मान y का मान, हाँ ठीक है, x का मान 4 तो y का मान 1, तो x का मान 4 तो y का मान 1 यहाँ पर जाएंगे। और हम लोग क्या करेंगे, इस बिंदु को और इसको सीधा
रखेंगे और स्केल से सीधा इसको मिला देंगे। ठीक है, अब यहां का इसका नाम लिख देंगे। ये आपका है 2x प्लस 3y इक्वल टू 12। ये है आपका x प्लस 2y इक्वल टू 6। ये दोनों यहां पर कट रहा है तो x को काट रहा है 6 पर, y को काट रहा है 0 पर, यानी x का मान 6 तो y का मान 0 आ गया। जल्दी कमेंट करेंगे ग्राफ का, तब तक हम माइक का बैटरी चेंज कर लें। जल्दी बोलेंगे। हेलो, चलिए जल्दी बोलेंगे, जल्दी बोलेंगे। ग्राफ भी बन जाएगा। ग्राफ का ऐसे क्वेश्चन आए तो बन जाएगा, प्रैक्टिस कर लीजिएगा। 5 नंबर का कंस्ट्रक्शन, 5 नंबर का ग्राफ बन जाएगा ना। चलिए, उसके बाद आता है माध्य निकालने के लिए। तो माध्य निकालने के लिए आएगा एग्जाम में आपका, तो लिखेगा वर्ग अंतराल, वर्ग अंतराल। एक में लिखेगा बारंबारता। जैसे मान लेते 0 से दे 10, 10 से दे 20, 20 से दे 30, 30 से दे 40, 40 से दे 50। यहां पर दे 2, 4, 3, 1, 5। आई कहे किसका माध्य निकालना है, तो जब माध्य कहेगा निकालने के लिए तो इसको F कहते हैं। माध्य के लिए सबसे पहले वर्ग चिन्ह निकालते हैं। वर्ग चिन्ह निकालने को हम लोग वर्ग चिन्ह को X कहते हैं। x कैसे निकलता, तो दोनों को जोड़कर भाग कर देते हैं। 0 और 10 2 से भाग के तो 5, ये हो जाएगा 15, ये हो जाएगा 25, ये हो जाएगा 35 और यह हो जाएगा 45। जब ये निकल जाता है तब हम लोग निकालते हैं fx। fx का अर्थ हुआ कि f में x से गुणा करना है, f में x से गुणा करना है तो fx निकलता है। तो f और x में 5 दूना 10, 15 चौका 60, 25 तिया 75, 35 एका 35, अब 45 बचे 5 25, 5 चौका 20 और 2 22। ऐसे लिख देंगे माध्य के लिए, ध्यान देंगे। अब इसमें सबको ये जोड़ते हैं तो सिग्मा fx कहलाता है। तो जोड़ देंगे 5 10 15 का 5, हाथ में 1 1 1 2 8 6 8 8 7 15, 15 3 कितना हुआ जी 18, 18 2 20 का 0, हाथ में 2 और 2 और 2 कितना जी 4। लिख देंगे। पूरे बारंबारता को जोड़ते हैं तो सिग्मा f कहलाता है। 2 4 6, 6 3 9, 9 और 1 10, अब 5 कितना जी 15, हम लोग लिख देंगे। अब माध्य का फॉर्मूला होता है x बार इक्वल टू सिग्मा fx बाई सिग्मा f, यानी x बार इक्वल टू 600 405 अब बटा कितना जी तो 15। 5 से काट दो, 5 तिहाई 15, ये 5 से कट जाएगा, 8 पचे 40, 5 का 5, 3 से काट दीजिए, 3 दूना 6 और 3 7 21, यानी x बार यानी माध्य का मान आ गया 27। आपका आंसर आ गया। माध्य पूछेगा तो बन जाएगा। जल्दी कमेंट करेंगे कि माध्य पूछेगा तो बनेगा। माध्य आपके एग्जाम में पूछेगा तो बनेगा। माध्य एग्जाम में पूछेगा तो बन जाएगा ना, जल्दी बोलेंगे बन जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगर बहुलक पूछ देता है, बहुलक, तो यहां ध्यान देना, जैसे वर्ग अंतराल, बारंबारता, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50। ये नहीं कि सर अंक बदल जाए तो बस अरविंद सर का गेस नहीं ला, बस वही मेथड अप्लाई करना जी। 7 3 2। जब भी आपका बहुलक पूछता है तो बहुलक बहुत आसान होता है। इसमें जो सबसे बड़ा होता है उसको F1 कहते हैं, जस्ट इसके ऊपर को F0 कहते हैं, F0 कहते हैं, F1 के नीचे को F2 कहते हैं। जो बड़ा होगा 1,
इसके ऊपर 0, इसके नीचे F2। F1 के सामने वाले को L कहते हैं, वर्ग अंतराल में का निम्न सीमा को L कहते हैं। इसी वर्ग अंतराल में से 30 में से 20 गया तो उसको H कहते हैं। तो H का मान आपका हो गया 10, L का मान तो दे ही दिया, L का मान कितना हो गया जी, तो L का मान 20। अब आपका माध्यक बहुलक का फॉर्मूला लगाइएगा, MO बराबर L प्लस F1 माइनस F0 बटा 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू क्या जी H। ये फॉर्मूला है, F1 माइनस F0 बटा 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू क्या जी H। यानी MO इक्वल टू L के जगह पर 20, F1 के जगह पर कितना तो 7, F0 के जगह पर 3 बटा 2 गुने कितना जी 7, F0 के जगह पर 3, F2 के जगह पर हो गया कितना जी तो 3 और H के जगह पर मान कितना जी तो 10। यानी 20 प्लस 7 में से 3 गया तो 4, 7 दूना 14, अब -3, अब -3 -6, अब गुने कितना जी 10, यानी 20 प्लस 10 चौका 40, अब बटा 14 में से 6 गया तो कितना जी तो 8, 8 से कट गया तो 5, यानी 20 अब 5 कितना जी तो 25 आपका बहुलक आ गया। यानी कि माध्य पूछे तो भी बना सकते हैं, बहुलक पूछे तो भी बना सकते हैं। ठीक है, जल्दी बोलेंगे, आया ना, जल्दी बोले, आया ना। अब हम लोग देख लेते हैं एक माध्यक, इसमें से एक पूछेगा 5 नंबर में, ध्यान दीजिएगा, एक पूछेगा 5 नंबर में, ध्यान दीजिएगा। अब ये जो पूछेगा बहुल माध्यक, तो वर्ग अंतराल 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50। यहां पर दे दे बारंबारता, बारंबारता मान लेते 5 3 7 2 1। जब भी इस तरह के क्वेश्चन अगर पूछता है माध्यक के लिए तो सबसे पहले इसमें n ज्ञात करो। n होता 5 3 7, 5 3 8, 7 15, 15 2 17, 1 18। अब इसमें CF निकालते हैं जिसको हम लोग कहते हैं संचयी बारंबारता, संचयी बारंबारता, संचयी बारंबारता को CF कहते हैं। ये कैसे निकलता, तो 5 का 5 जोड़ते जाओ, 5 3 8, 8 7 15, 15 2 17, 17 1 18, ये दोनों आपस में बराबर होनी चाहिए। इसके लिए सबसे पहले n/2 करते हैं, यानी 18/2 करेंगे तो आएगा 9। ये जो 9 आया इसको संचयी बारंबारता में ऊपर से खोजते हैं कि सबसे पहले किस में आएगा, तो 9 हमको आएगा सबसे पहले 15 में। जस्ट इसके ऊपर वाले को CF, इसके सामने वाले को F, इसके सामने वाले को L और दोनों के अंतर को H। यानी H का वैल्यू आपका हो गया 10। यानी कि अब समझ में आ गया, n/2 करेंगे 18/2 की तो 9, 9 ऊपर से सबसे पहले किस में आएगा 15 में। जस्ट इसके ऊपर CF, इसके सामने F, इसके सामने वर्ग अंतराल में का निम्न सीमा L, दोनों के अंतर को कहते हैं H। अब यहां पर फॉर्मूला लगा लेंगे, m बराबर L प्लस n/2 माइनस CF अब बटा F इंटू क्या जी H। यानी L के जगह पर 20 प्लस n/2 के जगह पर कितना था जी तो 9, माइनस CF के जगह पर कितना जी तो 8, F के जगह पर कितना आया था तो 7 और H का मान तो 10 आया ही है। यानी 20 प्लस 9 में से 1 गया तो 9 में से 8 गया तो 1 गुने 10 अब बटा 7। यानी 20 प्लस 10/7 भाग कर देंगे, 7 × 7 3 7 चौका 28, 2 7 दूना 14, दोनों को जोड़ देंगे 20 और 1 दशमलव यानी 21.42 आपका माध्यक आ गया। यानी माध्य पूछे, माध्यक पूछे या बहुलक पूछे, एक बना लीजिएगा, एक 100% आपके बोर्ड में पूछेगा। एक ग्राफ पूछेगा, एक रचना पूछेगा, एक माध्य माध्यिका बहुलक में से कोई एक पूछेगा। जल्दी बोलिए, बन जाएगा? कमेंट करेंगे कि यस सर बन जाएगा, 5 नंबरिया भी बन जाएगा। जल्दी बोले, बनेगा? चलिए नेक्स्ट देखते हैं, एक और क्वेश्चन हम लोग 5 नंबरिया देख लें। अब क्षेत्रमिति में से भी 5 नंबर का पूछता है, हाई एंड डिस्टेंस में का भी 5 नंबर पूछता है। तो हाई एंड डिस्टेंस में का 5 नंबर पूछेगा तो आपको चित्र बनाने आना चाहिए और वो आपसे बन जाएगा।
चित्र बनाना चाहिए वो आपसे बना लीजिएगा। उसके बाद आपको पचमढ़िया हाई क्षेत्रमिति में से एक पूछता है और एक आपका पूछेगा 4 चैप्टर में से जो वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चन होता है। एक आपका थ्योरम पूछेगा, थ्योरम आप लोग पढ़ लीजिएगा। थ्योरम पूछेगा 6.1, 6.2, 6.6, 6.8 और 6.9, ये पढ़ लीजिएगा थ्योरम। और एक परिमेय 10.2। अगर आप लोग पढ़ लेते हैं तो इसमें से 2 को पूछेगा, एक फर्स्ट सीटिंग में और एक सेकंड सीटिंग में 100% पूछेगा। इसको आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा। 6.1, 6.2, 6.6, 6.8, 6.9, 10.2, इसमें से एक कोई पूछेगा। आप लोग याद रखिएगा, इसको हम बैच में पढ़ाए हुए हैं, ध्यान दीजिएगा। ये परिमेय है। उसके बाद अगर क्षेत्रमिति में पूछेगा तो क्षेत्रमिति में आप लोग को 2 क्वेश्चन हम बता देते हैं। अगर पूछेगा तो उसको बहुत अच्छा से बना लीजिएगा। जैसे क्वेश्चन कहता है क्षेत्रमिति में हाई एंड डिस्टेंस में पूछेगा कि एक पेड़ के वृक्ष है, एक वृक्ष है चाहे पेड़ है जो कि आंधी आता है टूटकर गिर जाता है। जैसे क्वेश्चन है हाई एंड डिस्टेंस का, देख लीजिए। आपके एक्सरसाइज का ही क्वेश्चन है कि एक्सरसाइज आपका क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। ये एक्सरसाइज आपका 9.1 का क्वेश्चन नंबर आपका दूसरा है कि एक पेड़ है, वो पेड़ लंबा सा है, आंधी आता है वो टूट कर नीचे गिर जाता है। जहां गिरता है वहां से पेड़ के पाद बिंदु के बीच की दूरी 8 मीटर है और ये 30 डिग्री का कोण बनाता है। तो ये पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करें। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो हमको इसमें पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करने के लिए ए बी निकालना होगा, BC निकालना होगा। दोनों को जोड़ देंगे तो पेड़ कितना ऊंचा आ जाएगा। अब हमको इसमें क्या करना है, यहां लिखना होगा। तो पेड़ की ऊंचाई हमको एडी का मान हमको नहीं पता, AC का मान पता है 8 मीटर। और इसको कहते हैं P, इसको B, इसको H। आप लोग को तरीका बता दे, क्या दिया है क्या निकालना वही याद रखना है। तो दिया B है, निकालना P है। तो PB का फॉर्मूला होता है tan थीटा। तो यहां पर उपयोग करेंगे tan थीटा बराबर P/B। tan थीटा का मान 30 डिग्री, P के मान हमको पता नहीं तो AB लिख देंगे। B का मान 8 दिया है। चलिए बताइए tan 30 का मान कितना होता है, √1/√3 होता है। अब AB का AB अब बटा कितना जी, तो 8, क्रॉस गुना कर देंगे। √3 AB बराबर कितना जी, तो 8, यानी कि AB बराबर हो जाएगा 8/√3 मीटर। ये किसका मान आया, AB का। लेकिन हमको पेड़ की ऊंचाई निकालना है तो ये जो BD है यही ना टूट कर नीचे गिरा है, तो हमको BC भी निकालना होगा। तो BC निकालने के लिए क्या दिया है, क्या निकालना है, तो B दिया है, H निकालना है। तो cos थीटा फॉर्मूला लगाएंगे B/H। cos कितना डिग्री, तो cos 30 डिग्री। B के जगह पर लिखेंगे 8, H के जगह पर लिखेंगे BC। अब cos 30 डिग्री का मान हो जाता है √3/2, ये हो जाएगा 8/BC। क्रॉस गुना कर दीजिए, √3BC बराबर 16, यानी कि BC बराबर 16/√3 मीटर आ गया। अब पेड़ की ऊंचाई पूछ रहा है, तो पेड़ की ऊंचाई के लिए हम लोग दोनों को जोड़ देंगे, इसको और इसको जोड़ेंगे तो पेड़ ऊंचा कितना आ जाएगा, यानी 8/√3 प्लस 16/√3, ये 24/√3। जब √3 नीचे आ गया तो इसका हर परिमीकरण कर लो, यानी कि 24√3/3, 3 से कट गया 8, ये 8√3 मीटर आपका आंसर आ गया। बन जाएगा, बनेगा। त्रिकोणमिति में से भी पचमढ़िया आता है। जल्दी बोलेंगे, बन जाएगा, ये बनेगा जी, आएगा तो बनाइएगा। हाई एंड डिस्टेंस में कुछ नहीं है, फिगर बनाना है आप लोग को, बस फिगर बन गया तो समझ लीजिए बन जाएगा। उसके बाद 8.4 में कुछ क्वेश्चन है जो आप लोग ध्यान दीजिएगा। 8.4 में बहुत अच्छा क्वेश्चन है, उसको ध्यान दीजिएगा। 8.4 में हम बता देते हैं, आप लोग थोड़ा सा उसको एक बार ध्यान दे दीजिएगा। एक्सरसाइज 8.4 का क्वेश्चन नंबर 5 का 1 देख लीजिएगा, 2 देख लीजिएगा, क्वेश्चन नंबर इसमें का 7 देख लीजिएगा, 7 देख लीजिएगा, क्वेश्चन नंबर इसमें का 10 देख लीजिएगा। जो आपको दिक्कत हो उसको फिर हमारे व्हाट्सएप पर सेंड कीजिएगा, हम आपको बना के भेज देंगे। 95 मेरा व्हाट्सएप नंबर है, 95 72 58 50 99, इसको ध्यान दीजिएगा। मेरा टेलीग्राम चैनल है ऑल इन वन।
कोचिंग सेंटर। कल एग्जाम बल्ले बल्ले करके आइए बेतिया। अगर एग्जाम में पूरा का पूरा मेरा पढ़ाया हुआ आता है, लड़ता है, तो प्लीज मेरे वीडियो को शेयर कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए। और ऑनलाइन क्लास में स्टार्ट करने जा रहा हूं इसी 25 तारीख से, जिसका फी मात्र 499 रुपया है। दूर दराज इलाकों में पूरा फैला दीजिए, ठीक है। चलिए, मन थक चुका है। और बेस्ट ऑफ लक सबको। अब मैथ का एग्जाम बहुत अच्छा जाएगा, बैठ के बढ़िया से पढ़ना है।